नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी पौराणिक घटनाएं हुई थी, इसलिए इसे एक अबूझ मुहूर्त के तौर पर माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर हम छोटे छोटे से कुछ उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे घर में सारा साल सुख समृद्धि और बनी रहेगी और धन का आगमन होता रहेगा। लेकिन उन उपाय को जानने से पहले हम अक्षय तृतीया का महत्व क्या है ये जान लेते हैं। तो धार्मिक रूप से अक्षय तृतीया को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इसी पात्र से युधिष्ठिर जरूरतमंदों को भोजन करवाते थे। अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था और इसी दिन गंगा का धरती पर अवतरण भी हुआ था। इतनी सारी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। देखिए, बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। वहीं वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी इसी दिन होते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसकी क्षति न हो। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तो आपने देख ही लिया कि अक्षय तृतीया का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना शुभ है। तो इस दिन हमें कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे हमारी जिंदगी में भी खुशहाली आए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में एक बार जय माता दी सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को याद करते हुए जरूर लिखिएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन जो कार्य हमें करना है उसमें सबसे पहला ये कार्य है कि उस दिन हमें सुबह जल्दी उठना है। कोशिश कीजिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम स्नान करना है। अपने घर के मुख्य द्वार को खोल के वहां पर गंगा जल का छिड़काव करना है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करने के बाद आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। इस तरह से हमारा पूरा घर पवित्र हो जाएगा और उसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, पूरे विधि विधान से करनी है। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की गई पूजा हमें बहुत ही शुभ परिणाम देती है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस दिन आपको पीले वस्त्र ही पहनने हैं और आपको भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना है और पीले फल का भोग उन्हें लगाना है। केले का भोग आप लगा सकते हैं और साथ में कोई भी पीली मिठाई, अगर आप चाहें तो बेसन का हलवा भी बना सकते हैं, इसका भोग या फिर बूंदी के लड्डू का भोग आपको भगवान विष्णु को लगाना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो हमें अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल आपके घर में बरकत बनी रहे, धन का आगमन होता रहे और परिवार में सुख समृद्धि रहे, तो इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन आपको सोना या चांदी जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी की कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। छोटी से छोटी वस्तु भी अगर आप खरीदते हैं तो वो पूरा साल आपके घर में बरकत लेकर आएगी। देखिए, जिन लोगों की सामर्थ्य है वो तो सोना या चांदी इस दिन खरीदेंगे ही, लेकिन अगर कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं अगर उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो सोना या चांदी खरीद सके
तो अक्षय तृतीया के दिन नमक भी खरीदा जाता है। नमक खरीदना भी बहुत शुभ होता है। साथ ही इस दिन नमक का दान करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। हमारी जीवन की बहुत सारी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप नमक का दान करते हैं तो कोशिश करें कि नमक का दान किसी ब्राह्मण को ही करें, या फिर किसी गरीब और जरूरतमंद को भी नमक का दान कर सकते हैं। वैसे ब्राह्मण के अलावा अन्य लोगों को नमक का दान करने से बचना चाहिए। देखिए, नमक का दान करने से हमारा जो बुरा समय है, हमारी दुख तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि नमक का दान आपको सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। इन चीजों के अलावा आप गाय, भूमि, सोना, तिल, कन्या, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी और शहद, इन चीजों का दान भी अगर आप करते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ होता है। देखिए, कन्या का दान इस दिन सर्वाधिक फलदायी है। तो इस दिन अगर आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं और कन्या दान करते हैं तो वो बहुत ही पुण्य कारक होगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, या तो आप अपने नए घर में अगर आपको प्रवेश करना है तो उसके लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप वो अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके व्यापार में दिनों दिन उन्नति जरूर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना नया घर बनाना शुरू करना चाहते हैं, नए घर का निर्माण कराना चाहते हैं, तो आप अक्षय तृतीया के दिन ही अपने नए घर की नींव रखिएगा। तो देखना, आपका नया घर जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और उसमें हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन विवाह का मुहूर्त भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कीजिए, आपका विवाह जरूर सफल होगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में बरकत नहीं है, वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, बीमारियां उनके घर में हमेशा बनी रहती हैं, धन की कमी रहती है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत के अनुसार उनकी आमदनी नहीं होती है, उनके घर के खर्च पूरे नहीं होते हैं। तो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे लोगों को एक उपाय अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए, ताकि उनके घर में धन का आगमन हो सके और माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो इसके लिए उन्हें करना क्या है, एकांशी नारियल लेना है और एकांशी नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। इसके अलावा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि एक छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लेनी है और उसमें शहद भर देना है और साथ में नाग केसर रखना है और इस डिब्बी को बंद करके आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अब हम बात करते हैं अगला कार्य जो कि अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर पितृ दोष है और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके ऊपर पितृ दोष होता है ना दोस्तों, उनके जीवन में कभी भी खुशी नहीं आती है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आपको तर्पण जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी मंदिर में जाना या फिर किसी तीर्थ स्थान में जाना, किसी धार्मिक स्थल पर जाना भी बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो सके तो उस दिन आपको भी किसी धार्मिक स्थान पर जरूर जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन व्यक्तियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिनके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है या फिर कभी कोई बीमार रहता ही है, या फिर
घर में दुर्घटना होती रहती है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई और दुर्घटना हो गई। इस तरह दुर्घटना भी बार बार होती ही जा रही है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना है कि अक्षय तृतीया के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और अब मैं बात करती हूँ एक ऐसे छोटे से अचूक उपाय की, जिसे अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कर लेंगे ना दोस्तों, तो आपके धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब की सब दूर हो जाएंगी। तो वो उपाय ये है कि आप अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी जौ ले लीजिए और वो जौ लेकर के और साथ में एक 5 रुपए का सिक्का उस जौ के ऊपर रख दीजिए और एक लाल रंग का वस्त्र ले लीजिए और उसमें उस जौ को रखकर और वो सिक्का रखकर आप एक पोटली बना लीजिए और उस पोटली को आप अपने धन स्थान पर रख दीजिए। इसके साथ ही 5 रुपए के 5 सिक्के आपको और ले लेने हैं और जब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको एक एक सिक्का ओम वैष्णवे नमः का जाप करते हुए भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में हमेशा धन धान्य बनाए रखना और वो सिक्के आपको वहीं भगवान के सामने ही रखे रहने देना है। ये सिक्के आप पूरा साल अपने पूजा स्थल पर रखे रहने दें। देखिए आपके घर में हमेशा धन में कभी कमी नहीं होगी और आपके सारे खर्चे आराम से पूरे होते रहेंगे। इसके अलावा 5 रुपए के सिक्के का आप एक उपाय और कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप स्नान कर लें तो आपको एक 5 रुपए का सिक्का लेना है और उसको हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाना है और उस सिक्के को आपको तुलसी की, अब जो आपका तुलसी का गमला है उसमें मिट्टी में उस सिक्के को गाड़ देना है और हाथ जोड़कर माता तुलसी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आप देखेंगे कि आपकी सारी दुख तकलीफें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और पूरा साल आपके घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तो दोस्तों ये तो थे वो कुछ उपाय जो कि आपको अक्षय तृतीया के दिन जरूर करने हैं और 5 रुपए के सिक्के के उपाय आप जरूर कीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आपको इस दिन बिल्कुल नहीं करने हैं और वो कार्य है कि इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है और साथ ही एक कार्य बिल्कुल नहीं करना है कि अक्षय तृतीया के दिन बर्तन नहीं खरीदना है। अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो इससे वास्तु दोष होता है।